पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था, यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। हाथ मिलाया मगर क्या दिल भी मिलेंगे? भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। पटना में मंथन, दिल्ली पर नजर, कौन आखिरकार किधर? पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। विपक्ष का स्वार्थ, यहाँ महागठबंधन है यथार्थ। सभी नेता एक होकर हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं। विपक्ष जुड़ेगा मगर मोदी के सामने चेहरा कौन? हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रहे हैं। हाँ, ये विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। बैंड, बाजा, बारात, मगर दूल्हा कौन? शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया, बीतता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको एकदम पक्का करना पड़ेगा। बैंड भी था, बाजा भी था और बारात भी, मगर दूल्हा कौन? पटना में 17 विपक्षी दलों के 31 नेताओं की बैठक हुई। 24 में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मजबूत मोर्चेबंदी के लिए 15 बीजेपी विरोधी दलों का पटना में, वो कहते हैं ना हमारे मीडिया में, हर बात पे महा लगा दो, महामंथन, महाजुटान, तो वो महाजुटान हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर करीब 3.25 घंटे तक विपक्ष की बैठक हुई। बैठक में नीतीश को गठबंधन का संयोजक बनाए जाने को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन फैसला अगली बैठक में होगा। अगली बैठक 10 से 12 जुलाई के बीच शिमला में होगी। कांग्रेस नेता, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बकायदा घोषणा की। पटना में हुई बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सभी दलों ने साथ लड़ने पर सहमति जताई। आगे की बातों पर अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा। गठबंधन के नाम, संयोजक और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर शिमला में चर्चा होगी। शुरुआत में ही ममता बनर्जी ने नेताओं से महत्वाकांक्षाओं का त्याग करने की बात कही, यानी कि कुर्बानी। कहा कि सबको कुर्बानी देनी होगी, तभी विपक्ष एकजुट हो सकेगा। बैठक में जहां शिवसेना, उद्धव ठाकरे, दिल्ली के अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल की आपको समर्थन देने की बात उठाई, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल से धारा 370 पर आपका रुख साफ करने को कह दिया। केजरीवाल ने अपने भाषण में दिल्ली सरकार के अधिकार को लेकर केंद्र के अध्यादेश की चर्चा की मांग की और राज्य में सबके समर्थन का जिक्र किया और यह भी कहा कि राज्यसभा में सबको समर्थन भी देना चाहिए। इस बैठक की सबसे बड़ी बात यह रही कि कांग्रेस पार्टी ने सीट बंटवारे पर लालची रुख अपनाने की बात कही।
राहुल गांधी ने कहा कि देश बचाने के लिए कांग्रेस लचीला रुख अपनाने के लिए तैयार है, बाकी की बातें अब शिमला में होंगी। तो क्या वाकई में सब कुछ ऑल इज वेल हो गया, या महज ये अभी फोटो अपॉर्चुनिटी है? 24 का ट्रेलर इसे आप कह सकते हैं, या अभी डाउट बाकी है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे वो आपकी स्क्रीन पर होंगे, और साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उसमें केसी जैन साहब जो कि बीजेपी के चेहरे हैं, रत्नेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के चेहरे हैं, संजीव निगम आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, और प्रतिभा देवी जेडीयू का चेहरा है। आपको बता दें कि आज मसला एकजुटता का है, गठबंधन का है, लेकिन क्या विपक्ष का स्वार्थ या महागठबंधन वाकई में यथार्थ है? कुछ देर में प्रतिभा देवी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी जो कि जेडीयू का चेहरा है। लेकिन चर्चा की शुरुआत, क्योंकि आज सब कुछ कांग्रेस के इर्द गिर्द था, तो मिश्रा जी चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी तिलक जी आ रही, बिल्कुल अच्छी तरह। वो एक फिल्म आई थी, आज सब कुछ एक साथ सबको देखते हुए और सबकी बातें सुनते हुए, जी लगभग 19-20 साल के पत्रकारिता के अनुभव में मैंने कभी ऐसी तस्वीरें नहीं देखी विपक्ष एकजुटता की। जी वो एक गीत मुझे याद आ गया था ना जैन साहब, निगम जी, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, है? आज वही स्थिति दिखाई दे रही थी, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। वो बोले कि मैं कुर्बानी दूंगा, वो दिन मैं कुर्बानी दूंगा। वाह, मतलब नजारा ऐसा था कि हर कोई तैयार था कुर्बानी के माहौल में। तो ये कुर्बानी देगा कौन और कुर्बानी लेगा कौन? मिश्रा जी शुरुआत कुर्बानी से ही करते हैं। देखिए तिलक जी, आपने कुर्बानी पे जो बात कही, ये कुर्बानी इस देश के संविधान के लिए है, ये कुर्बानी इस देश के लोकतंत्र के लिए है। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। कांग्रेस पार्टी के दो प्रधानमंत्रियों ने अपनी जान कुर्बान की, कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया इस भारत की स्वतंत्रता के लिए। और आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्र होने के बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को इस तरह जीवंत बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीजों की कुर्बानी दी है। हाँ, और कुर्बानी ली भी है। आज की कुर्बानी पे तिलक जी बात करें, आज की कुर्बानी इस बात पे है कि इस देश के संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए कौन आगे आएगा। हाँ, इस देश में जैसे जिस वक्त इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तब उसके खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हुआ था, राइट? वैसे ही ठीक आज जो है वैसे ही हालात हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, आप तो ये, इसका मतलब आप कह रहे हैं ना कि भाजपा ने घोषित इमरजेंसी नहीं, आप जो सोच रहे हैं मैं उसी से पूछ रहा हूं आपसे। अरे सरकार सुनिए तो, केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रोक्लेमेशन नहीं किया हुआ है इमरजेंसी का, बाकी तो सिचुएशन सारी इमरजेंसी जैसी ही है। हाउस, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, विपक्ष के नेता का माइक बंद कर दिया जाता है। अच्छा, एक बात पूछता है मिश्रा जी, तो आपका ऑडियो में थोड़ा, क्योंकि मेरे पीसीआर सहयोगी अगर चाहेंगे तो आपका ऑडियो उठा सकते हैं, लेकिन अगर, क्योंकि आप सब विपक्ष की बैठक में व्यस्त हैं, मैं एक बात जानना चाह रहा था जी, वाकई मिल गए? जी बिल्कुल मिल गए हैं, और पूरा का पूरा विपक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनको इस युग का महामानव कहा जाए तो गलत नहीं होगा, पक्का मिल गए। भारतीय जनता पार्टी जो कि बल्कि झूठा पार्टी बन चुकी है, उसकी आतताई सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए सभी। नहीं मिश्रा जी, मैं जानना चाह रहा हूं वाकई मिल गए सारे? अरे वाकई मिल गए। आप क्या और कोई क्या हनुमान जी की तरह सीना फाड़ के दिखाएंगे? नहीं, सीना मत चीरिएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, सीना चीर के मत दिखाइए, बस इतना ही काफी है। मैं जानना चाह रहा था, एजेंडा भी तय हो गया, खाका तैयार हो गया, रोड मैप तैयार हो गया, या सिर्फ एक ही नारा है कि मोदी हटाओ?
देखिए आगे की बैठक में एजेंडा भी तैयार हो जाएगा। एक इतने मजबूत ताकत के खिलाफ, गैर लोकतांत्रिक ताकत के खिलाफ इकट्ठा होना, अगर हम बिना तैयारी के चले जाएंगे तो मोदी जैसा तानाशाह पूरी की पूरी व्यवस्था को कुचल के रख देगा। तो एक मजबूत तैयारी के लिए अगली बैठक में एजेंडा भी आपके सामने आ जाएगा। हाँ जी, यानी कि एजेंडा अब आगे तय होगा। पटना में गर्मी थी, शिमला में ठंडे ठंडे मामले में सब कुछ ओके होगा, आप ये कह रहे हैं? तो आपका विचार हो सकता है तिलक जी। नहीं, पटना में गर्मी तो थी ना सर, शिमला में थोड़ा ठंडा है मामला, नहीं मिश्रा जी? जी जी जी। खैर, आपने कहा कि अब सीना चीर के दिखाएं, क्या सब एक साथ हैं, हम साथ साथ हैं। हाँ निगम जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ जी, आप कैसे हैं? निगम जी, ये अध्यादेश पर कांग्रेस रुख साफ करे वरना हम बैठक का बहिष्कार कर देंगे, हम फोटो नहीं खिंचवाएंगे, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, मगर अध्यादेश पर तो कोई चर्चा भी नहीं हुई बैठक में। कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी है देश की। हाँ, जब ठीक है बहुत सी बातें होंगी, बहुत सी बुराइयां होंगी, लेकिन जब बड़े कैनवास पर हम बात करते हैं, एक देश के लिए बात करते हैं, क्या और कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई मसला होता है उस पर बात करते हैं, तो हम उसमें आपसी जो गिले शिकवे होते हैं छोटे, उनको हम साइड में रख दिया करते हैं। जब आपकी बारी आएगी, आपका कुछ होगा तो आप करिएगा, आपको अधिकार पूरा है। हाँ। लेकिन ये जो इश्यू है इस समय ज्वलंत मुद्दा है। हाँ। कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए या दिल्ली के लिए नहीं है। अगर इनको ये मौका मिल जाएगा, ये सैंपल बन जाएगा, ये वानगी बन जाएगी, तो आगे आने वाले समय में जैसे जंगल में जो है राजा पहले एक उसको हड़पता है, फिर दूसरे को हड़पता है, फिर तीसरे को, ये सभी राज्यों के साथ जो विपक्षी पार्टियों की जहां नहीं, वो बात मेरे को तो समझ में आ रही है निगम जी, कांग्रेस को समझ में नहीं आई क्या? आप बैठक में कह रहे थे सीना चौड़ा करके, अगर नहीं हुआ एजेंडा यही, हम बैठक का बहिष्कार कर देंगे। भाई तो बात पे तो टिका करो, मैं ये कह रहा हूँ। 15 पार्टियों की बैठक हुई। हाँ, 15 में से 12 पार्टियां हैं जिनके मेंबरान राज्यसभा के मेंबर हैं जिनके साथ, हाँ, और 12 में से 11 कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी अभी कोई निर्णय नहीं ले पाई, अभी कोई रुख साफ नहीं कर पाई। हाँ, तो सवाल ये है कि कोई न कोई कॉर्नर पे, अभी आप लोग दिखा रहे थे कि साहब वो दूल्हा कौन होगा और बाराती बैंड बाजा। हाँ। अरे भाई दूल्हा, ये जब नहीं, दूल्हा क्लियर हो गया है। लालू जी ने कहा कि राहुल जी आप शादी करिए, हम तैयार हैं। आप समझे नहीं क्या वो क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो स्वयंवर हो रहा है, कोई भी बने, वो जब उचित समय आएगा तो दूल्हा का चयन हो जाएगा। अच्छा, स्वयंवर हो रहा है, है नहीं है। हाँ, हाँ। अभी उससे पहले तमाम जो परंपराएं होती है उनका अगर निर्वहन नहीं करेंगे। आप ये कह रहे थे, और वहां पर बैठक में ये भी हुआ कि आप जो है 370 पर बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं, और यहां पर कह रहे हो अध्यादेश पे हमारा समर्थन करो। हुआ ना, बैठक में बात हुई ना, ये फिर वही घूम कर करके आ जाती है। तिलक जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जहां देश का मसला है। हाँ, अब आप शिकायत करते हैं कि साहब वो बाहर जाके विदेशों में, हमारी लड़ाई हम विदेशों अंदर है, भारतवर्ष के अंदर है। हाँ। अगर कहीं कोई बड़े कैनवास की, कोई देश स्तर की, कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात आती है तो वहां पर निर्णय दूसरे होते हैं। अब कोई आप अपने राज्य स्तर का है, जो हमारी आम आदमी पार्टी का जो चर्चा का विषय है वो वही एक दिल्ली राज्य है। दिल्ली राज्य में एक सरकार चल रही है। आपने कहा कि दिल्ली और पंजाब यहां देखना तक मत, अपनी बात पर अड़िग हो। एक ये प्रपोजल दिया गया सौरभ, नहीं, अड़िग हो तो बताओ मुझे। आपने कहा कि दिल्ली और पंजाब देखना भी मत यहां पर। स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। हाँ। कि इस तरीके कहीं न कहीं कोई न कोई जब भी बैठक होती है, जब भी कोई कई लोगों के बीच का समन्वय स्थापित किया जाता है, तो कहीं न कहीं एक बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है। संजीव निगम जी, आप अब घुमाए जा रहे हो, थोड़ी है। मुद्दे पे आओ ना। मैंने ये पूछा, आपने कहा कि दिल्ली और पंजाब की तरफ देखना भी मत, अपनी बात पर अड़िग हो या फिर हमेशा की तरह मुकर जाओगे? देखिए सवाल ये है, अभी इसमें दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, ये उनका प्रपोजल था। अभी उसमें जो बातें जो कोई एक व्यक्ति, मैं तो तय करने वाला होता नहीं हूँ। नहीं, वो तो मुझे मालूम है आप तय करने वाले नहीं हैं, लेकिन प्रवक्ता तो है पार्टी के। उस प्रपोजल पर भाई कांग्रेस पार्टी को पत्र लिखा गया केजरीवाल साहब ने कि आपको मिलने का समय दीजिए।
लीजिए। नहीं मिलने दे रहे आप, आपसे मिलना होता तो बुला लेते ना आपको। नहीं, ठीक बात है ये। तो स्थिति क्या होती जा रही और आने वाले समय में कहां से कहां जाएगा, जब समय हाथ से निकल जाएगा तब आप पछताएंगे। हाँ। आपको ऐसा लग रहा है कि ये मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि आप ठीक है पुराने जमींदार हैं। एक मिनट रुकिए ना निगम जी, अभी क्लियर कर देता हूं। वो ये कह रहे हैं हमने बकायदा चिट्ठी भी लिखी, हमने रिक्वेस्ट भी की कि कम से कम प्लीज हमसे मिल तो लो। आप मिलते तक नहीं है उनसे और फिर कह रहे हो कि हम साथ साथ हैं। मिश्रा जी क्यों ऐसा अन्याय बताइए? केजरीवाल जी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है उनकी। देखिए तिलक जी, मामला जब सदन में आएगा हाँ तो इसका निर्णय कर लिया जाएगा हमें किसके साथ जाना है। अच्छा। और सदन में अगर वो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत लाया जाएगा हाँ। तो हम तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो उचित होगा उसके साथ जाएंगे। नहीं, ये तो वो बता रहे संविधान की हत्या हो गई, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो मैंने कहा ना कि देखिए हर एक चीज की बातें कहीं नहीं जाती। हाँ। इशारों में समझा करिए तिलक जी। निगम जी समझ में आ गया इशारा? देखिए वो कह रहे हैं इशारों को समझो। नहीं, अच्छी बात है वो। हाँ। अच्छी बात है। सिर्फ जब बैठक हुई है तो बैठक में कुछ और निकल करके आता है। स्पष्ट है इशारेबाजी से ही करना है तो इशारेबाजी से निर्णय नहीं होते हैं। हाँ। कुछ जो आप बता रहे हैं बैंड बाजा बारात है तो उसमें कुछ जो है सिर्फ इशारेबाजी से नहीं होता है, साफ साफ कहना पड़ता है, साफ साफ सुनना पड़ता है। करेंगे बाकी ये वो समझेंगे। नहीं, मुझे लग रहा है आपको ठेस इस बात की पहुंची कि भाई आप लोगों ने चिट्ठी भी लिखी, इन लोगों ने कम से कम बुला तो लेना चाहिए था। कुछ नहीं करते बुला तो लेते। मैं समझ गया आपकी बात। निगम जी एक बात बताइए, हो जाता कभी कभी बहुत सी जगह गए लोगों ने उसको सर माथे पे लिया, आपने देखा होगा। हाँ, रेड कारपेट बिछाया था मैंने देखा शरद पवार जी। हाँ एक बात निगम जी फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जैन साहब और प्रतिभा जी भी, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं बहस नहीं करता, ये चर्चा कर रहे हैं हम। मैं एक बात समझ रहा था आपसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन 3 राज्यों में चुनाव होना है। आपका प्लान क्या है? ये प्लान अभी आपको संजीव निगम नहीं बता सकता है 2 मिनट में। ये समय समय पर जो है हमारे राष्ट्रीय जो है महासचिव बनाए गए संदीप पाठक संगठन तैयार हो रहा है हर राज्यों में। नहीं, मुझे लगा लोगों को जिम्मेदारी मिल रही है। नहीं संजीव निगम जी, मुझे लगा कि आप राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं तो हो सकता है कि आप राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े। देखो अभी तो पार्टी अपने जा ही रही है। अभी देखा राजस्थान में गए थे पिछले संडे को केजरीवाल साहब, अभी ग्वालियर में जा रहे हैं, अगले संडे को मध्य प्रदेश में जा रहे हैं। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं जा रहे। ओके समझ गए। इतना काफी निगम जी, हो गया। यानी आप वो मिश्रा जी याद दिला दिया निगम जी ने। गए थे राजस्थान, बोले नीच, डरपोक और एक और कुछ बोला था, नीच और डरपोक। आप ही के मुख्यमंत्री को बताइए, वहीं पे बोल के आए थे राजस्थान में, बोले कि ये नीच और डरपोक हैं। बताइए, एक राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री, और फिर आज कह रहे आई लव यू। ये मसला थोड़ा अलग है। खैर, जैन साहब, केसी जैन साहब जी चावला जी, ये आपके नेता, क्योंकि आज मसला थोड़ा अलग है, आपके नेताओं के बयान में सुन रहा था, आपकी पार्टी के अध्यक्ष, आपकी पार्टी के चाणक्य और स्मृति ईरानी जी, मतलब सभी दिग्गज बयान दे रहे थे। वो कह रहे थे मिल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिलो, 20 मिलो, 50 मिलो, जीत तो हमारी होगी, वो भी 300 वाली। ये इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है? देखिए चावला जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, हाँ, और ये कॉन्फिडेंस और ये बयान या ये जो जवाब आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये गठबंधन पहली बार नहीं हो रहा है चावला जी। इनका गठबंधन कितने दिनों तक रहता है साथ में। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन किया, कितने दिन तक रहा। ठीक। समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया, कितने दिनों तक रहा। ठीक। और जो जेडीयू और राजद आज साथ साथ आए हैं, कितने दिनों तक एक दूसरे को पानी पी पी के गाली देते रहे। तो कुल मिलाकर के ये सत्ता की लोलुपता का गठबंधन है। केवल और केवल सत्ता कैसे हासिल की जाए, हाँ। के कारण, और मोदी जी को कैसे हटाया जाए,
अच्छा, केवल उपदेश उतरा है। अच्छा, ये सत्ता हासिल करने के लिए गठबंधन करते हैं। जनता इस चीज को समझ चुकी है। नहीं, जैन साहब, माननीय मोदी जी के ये सत्ता हासिल करने के लिए ही ये गठबंधन कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ना? बात ये है कि हाँ। कोई वैचारिक तालमेल नहीं है चावला जी, वैचारिक तालमेल कोई ना तो वैचारिक तालमेल है, ना तो इनके साथ जो आज की ही बैठक थी। ठीक, क्या आज की बैठक को एक सफल मिनट बैठक एक कह मिनट सकते हैं? एक मिनट जैन साहब, आज की अब बैठक को आप सफल सुनिए ना, बैठक एक कह मिनट सकते सर। हैं? आपने कहा कि ये सत्ता की भूख की वजह से, सत्ता की वजह से सब एक साथ आ रहे हैं। अब जरा जी। देश की जनता को बताइएगा, सिर्फ बताते जाइएगा, जी जी, नीतीश कुमार आपके साथ थे कि नहीं? बिल्कुल थे। ममता बनर्जी एनडीए का हिस्सा थी कि नहीं? जी जी, थी ना। उद्धव ठाकरे आपके साथ थे कि नहीं? जवाब तो दे दीजिए सर, यस और नो तो बता दीजिए। हाँ मैं बता तो रहा हूँ। यस, ओके। और अब आगे एक मिनट अभी और भी है। महबूबा मुफ्ती, आपने साझा सरकार बनाई कि नहीं बनाई उनके साथ? देखिए अभी रुकिए ना सर, अभी रुकिए, अभी पूरा कर रहा हूं जैन साहब, उमर अब्दुल्ला, अब रुकिए ना सर, पूरा तो करने दीजिए। उमर अब्दुल्ला अटल जी की सरकार में विदेश राज्य मंत्री थे कि नहीं? यानी आप करें तो ठीक, आप करें तो रामलीला और ये करे तो रासलीला, यही हुआ ना? आप करें तो सब कुछ ऑल इज वेल, अगर ये करे तो ये स्वार्थी। देखिए चावला जी, आज भी भारतीय जनता पार्टी का तमाम सारे दलों के साथ गठबंधन है, लेकिन गठबंधन तमाम सारे दलों के साथ। आप अपने गठबंधन के साथी मुझे गिनवा सकते हैं यहाँ पर? मैं ये बता रहा हूँ, हमारे साथ देखिए जीतनलाल मांझी पहले, आज हमारे साथ फिर वापस आ गए। नहीं, वो तो चलता रहता है मामला उनका, जैसे राजभर जी का चलता है और मांझी जी का भी चलता है। चावला जी मेरी बात आ जाए, अब आपके बहुत सारे प्रश्न आ गए, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं जवाब दे दूं। आप प्रतिभा जी को बताइए कि आपके साथ कितने गठबंधन के साथी हैं? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ हाँ, कि हमारा गठबंधन जिन दलों के साथ में है, हाँ, और जिन दलों के साथ में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ममता जी आना चाहती है, हमारा गठबंधन है, तो हमारा गठबंधन चल रहा है। हमने जो इसके पहले भी जवाब दिया कि ये सत्ता लोलुपता का गठबंधन वो इसलिए है। अच्छा, जो पीडीपी के साथ आपका गठबंधन था वो क्या था? मेरी बात सुन लीजिए ना, वही प्रश्न आप बार बार दोहरा, जवाब तो सुन लीजिए। नहीं, आप सर जवाब दे नहीं रहे सर। नहीं, जवाब मेरा आएगा तभी, पूरी बात आएगी तभी तो। 1 मिनट तो समय दीजिए जी। 4 लोगों के प्रश्न है, उसमें आपके भी प्रश्न है, तो 1 मिनट का समय दीजिए। आप सिर्फ 1 मिनट का समय दीजिए, 60 सेकंड का। देखिए चावला जी, हमने इसीलिए कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन में आई, कितने दिन तक रहा? ठीक, 2022 में अलग गठबंधन से लड़े, आज फिर वो साथ में आ रहे। किस लिए साथ में आ रहे? सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलुपता में ही तो आ रहे। दूसरी बात, आज जो मीटिंग हुई, क्या इसको सफल मीटिंग कह सकते हैं आप? ममता जी बीच में उठ करके चली जाती है, अखिलेश जी को बोलने नहीं दिया जाता है, वो बाहर निकल कहते हैं हाँ हम लोग साथ में आएंगे। आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहता है? अब्दुल्ला साहब किस पे सवाल जवाब करते हैं? गठबंधन से हट करके वो धारा 370 में सिर्फ बात करते हैं। और लालू प्रसाद यादव जी, वो तो दूल्हा बनाने पे तुले हुए, बोले शादी कर लो। वहाँ हंसी ठुठुली दिखाई दे रही थी, कोई गंभीरता नहीं दिखाई दे रही थी। तो वहां पे वो लोग तो एक पार्टी करने के लिए बैठे थे, एक मौज मस्ती करने के लिए बैठे थे। उसके इस गठबंधन को, इस विपक्ष को बधाई। ठीक, लेकिन आप देखिएगा, जल्दी से मैं प्रतिभा जी के पास प्लीज जल्दी से। मिश्रा जी, चेहरा कौन होगा विपक्ष का? ओके मिश्रा जी, इस पे क्या कुछ तय हुआ? कौन बनेगा प्रधानमंत्री का चेहरा? सभी कह रहे हैं हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे। क्या ममता जी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती है? जल्दी से फिर प्रतिभा जी के पास जाना। क्या अखिलेश यादव जी नहीं बनना चाहते हैं? और अभी जो आम आदमी पार्टी से आपने गिनवाए नहीं, आपके गठबंधन के साथी कौन कौन है? खैर, हमारे साथ में जो थे वो है। नहीं, हमारे साथ कौन कौन है वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आपके साथ अकाली दल है, आ गया, आने वाला है, आ जाए। जो नहीं है वो तमाम सारे दल। हाँ, वो तो मुझे मालूम है सर, 15 दिन के अंदर आप भी दिखाओगे विपक्षी एकता। खैर चलिए तिलक जी, मुझे एक समय याद आता है 1997 का। अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी गैर कांग्रेसी दलों को कांग्रेस की सरकार के खिलाफ इकट्ठा कर रहे थे। तो मुझे लगता है उस समय वो भी सत्ता के लालची थे, क्योंकि अगर वो विपक्ष में रह के सत्ता में आना चाहते तो लालच ही रहा होगा।
तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो बता रहे कि उनके नेता पहले लालच पना कर चुके हैं, लालच अपने बारे में बताइए। तो भैया मैं वही पुरानी बात करेंगे तो इमरजेंसी की भी बात होगी। सुनिए, तिल मिलाइए लोकता इंदिरा गांधी मिलाइए मत, मुझे पता है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना। अरे अपने आपको महारानी विक्टोरिया समझ लिया था इंदिरा गांधी जी ने। इतना चिल्लाइए और उन्होंने इमरजेंसी लगा दी कांग्रेस ने। बता दीजिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी 1997 में बैठते कर रहे थे तो क्या वो सत्ता के लालची थे? और जब आप चुनाव हार जाते हैं, सत्ता के लालची जब चुनाव हारती है कांग्रेस पार्टी, तब तक देश के संविधान खतरे में आ जाता है। तिलक जी ने पूछा, आप कर्नाटक में चुनाव जीते, अभी आपसे तिलक जी ने कर्नाटक में पूछा चुनाव भैया जीते, कि चुनाव आयोग ईमानदार था कि आप नहीं बता पाए। कर्नाटक में चुनाव आयोग ईमानदार था कि बेईमान था? बीच में क्या है चिल्ला? अरे ये बताइए देश खतरे में आया कि नहीं आया? अटल बिहारी वाजपेयी देश खतरे में आया कि नहीं आया? बताइए ना, अभी की बात करिए ना। के लिए कर्नाटक में चुनाव जीते, सत्ता के लालची थे। कर्नाटक में चुनाव जीते, हिमाचल में चुनाव जीते, आप बोल लीजिए। तो अब चुनाव आयोग अरे राहुल गांधी जी को सदन से उठा के बाहर। एक मिनट प्रतिभा जी, सिर्फ प्रतिभा जी का ऑडियो रहेगा। एक मिनट प्रतिभा जी, तो आज ये बिल्कुल साफ हो गया कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता जिनके दिल तक नहीं मिलते थे उनको एक साथ एक छत के नीचे लेकर आ गए। कई ऐसे चेहरे थे, सबको एक साथ एक छत के नीचे लेकर आ गए। तो यानी आज यह साबित हो गया कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार हैं। चावला जी, नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हाँ, जिन्होंने साहस दिखाई, जिन्होंने बहुत ही क्लैरिटी के साथ हाँ, गैर कांग्रेसी जितने भी हमारे समाजवादी नेता हैं देश के अंदर, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की और कोशिश में वो सफल भी रहे। और सभी समाजवादी नेता आज एक महागठबंधन के रूप में कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस नहीं बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जितने भी समाजवादी नेता हैं देश के अंदर, हाँ, तो अभी दिल और सुर और ताल मिला करके इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हाँ। चावला जी आप देख लीजिए। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन जो मैं समझना चाह रहा हूं वो प्लीज समझाइएगा पहले कि नीतीश कुमार, ये साबित हो गया कि नीतीश ही विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं। चावला जी देख लीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, भाई सभी नेता बड़े चेहरे और सम्मानित हैं। हाँ, मैं जेडीयू से हूँ, इसका मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई दूसरा छोटा है और कोई हमारा नेता बड़ा है। ठीक, सभी लीडर्स हमारे जो महागठबंधन के हैं सभी बड़े चेहरे हैं और सभी बड़े लीडर्स हैं, सभी सुलझे हुए नेता हैं, सभी समाजवादी हैं। और ये कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस के लीडर्स आज जो बोल रहे थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष बिहार के और ये नित्यानंद राय जी, इनकी बौखलाहट तो साफ दिख रही है। जब इनकी कुर्सी जाती हुई दिखती है तो ऐसे ही बौखलाते हैं। ये बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। दूल्हा कौन होगा, बाराती कौन होगा? अरे भाई इंतजार कीजिए, पैंट शर्ट सिलवा लीजिए, नया पहनकर देखिएगा। नहीं वो तो बात सही है प्रतिभा जी। तो आप नहीं चाहते कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बने? चावला जी, प्रधानमंत्री हमारे बड़े लीडर्स बैठ करके तय कर लेंगे। हाँ, नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद नहीं, तो थोड़ी ना कोई कहता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। चावला जी, उन्होंने ये कहा कि मैं विपक्षी एकता का सूत्रधार बनूंगा। हाँ, मैं पहल करूंगा। हाँ, और वो सक्सेस है इसमें। आज देख लीजिए जिस तरह से मुस्तैदी के साथ महागठबंधन के सभी नेताओं ने एक साथ बैठक की। नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूं प्रतिभा जी, आपकी बात भी मैं बहुत हद तक सहमत हूं, लेकिन कुछ और मसला भी है कि भाई 40 सीटें हैं और 40 सीटों में भी आपका बंटवारा, और उसमें भी आरजेडी आपसे बड़ी, अभी तो मौजूदा वक्त में बड़ी स्थिति है ना, तो फिर मौजूदा मुश्किल से 15-20 सीटों में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? आपकी बात से भी मैं सहमत हूं बहुत हद तक। जी 15-20 सीट आप सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं क्या? मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा था। क्या इतना बड़ा महागठबंधन हमने सिर्फ बिहार के लिए बनाया है क्या? किया है क्या? अरे देश की राजनीति करने चले हैं सिर्फ? नहीं, मैं नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूं। आपकी बात से मैं सहमत हूं, वो प्रधानमंत्री पद कैसे मिल सकता है? आपकी बात से सहमत हूं। तिलक जी, आप एक बात बतला दीजिए। हाँ, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं,
क्या कभी नीतीश कुमार जी के मुंह से आपने सुना या किसी ने सुना कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूं? कभी मुझे राष्ट्रीय फलक पर याद दिलाइए, कभी किसी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बना उसने ये कहा कि मेरे को प्रधानमंत्री बनना है? कहा किसी ने? नहीं ना। अगर वो नहीं कहते हैं तो उनके बगल वाले लीडर तो जरूर कहते हैं। क्या हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा? कभी कहा? कभी नहीं कहा। नहीं प्रतिभा जी, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि आपकी बात से मैं कह तो रहा हूं, मैं सहमत हूं कि 20 सीटों पर कोई प्रधानमंत्री बन भी नहीं सकता। मैं आपकी बात से सहमत हूं, कह तो रहा हूं आपसे। पर है चावला जी, मैं तो पूरे देश के अंदर जितनी राज्य में सारी सीटों की बात कर रही हूँ। मैं नीतीश जी की बात कर रहा था। हाँ, तो नीतीश जी की बात तो महागठबंधन क्या बिहार में बना है? हमारा तो पूरे देश। नहीं तो लड़ोगे तो बिहार में ना, कि बिहार से बाहर लड़ेंगे आप? नहीं, बिहार में हम लड़ रहे हैं, लेकिन और बाकी प्रदेश नहीं, बिहार में आप ही अकेले नहीं लड़ रहे ना, ये भी बताइए। अब ऐसे थोड़ी ना कि आप कहोगे कि नहीं 40 की 40 हम ही लड़ेंगे, ऐसा नहीं है ना। बोल तो यहाँ पे तो आप चावला जी, हमें कुर्सी की लालच नहीं है। यस, हम ठीक, मैं मान गया। ओके चलिए ठीक, ओके प्रतिभा जी, मैं मान गया आपकी बात। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने नहीं चाह रहे हैं और नहीं बनेंगे, ठीक, मैं आपकी बात मान गया। एक बात जैन साहब, कुछ तथ्यों पर भी बात करते हैं। कौन कहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? बन सकते हैं। वीपी सिंह भी बने ना, बने। प्रतिभा जी आगे डिबेट में काम आएगा। थोड़ा मैं गूगल के हटके वाला व्यक्ति हूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर रहता हूं। देखिए, आप लोग सर्च करिएगा, एक मिनट आप लोग सर्च करिएगा। जिस वक्त वीपी सिंह की सरकार बनी थी, शायद उस वक्त उनकी पार्टी को, उस दल को महज 8% वोट मिले थे। ठीक, जिस सरकार को समर्थन कांग्रेस दे रही थी, कांग्रेस कहे ना कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, मैं फिर उस कुर्बानी पे आ रहा हूं। कांग्रेस कुर्बानी देती नहीं है प्रतिभा जी, कुर्बानी लेती है। ठीक, अब जैन साहब जो बात प्रतिभा जी ने कही उस पर जल्दी से रिएक्शन, फिर मैं मिश्रा जी और निगम जी के पास आऊंगा। जी देखिए तिलक जी, आपने सही बात कही कि जब भी इस तरीके की बातें आती हैं तो कोई ये नहीं कहता कि हम प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये जरूर कहता है कि आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, आप बन सकते हैं। हाँ। आप नहीं बन सकते, आप बन सकते हैं। और ये सारी चीजें घूम फिर करके बिल्कुल उसी तरीके से आ जाती हैं जिस प्रकार से जब कंस के सामने नारद जी पहुंचे थे बताने कि ये 8 है, 8 पुत्र है, 8 उंगलियां हैं, तो इनमें से कौन होगा पहला पुत्र, दूसरा पुत्र, आखिरी पुत्र? तो क्या किया कंस ने? एक एक करके सबको हटा दिया कि 8वां पुत्र कोई भी हो सकता है। वही हाल जो है, जब ऐसी स्थिति होती है तो ये होता है कि भाई आप नहीं बन सकते प्रधानमंत्री, आप नहीं बन सकते हैं, आप नहीं बन सकते हैं, तो बनेगा कौन? बनेगा कौन? बनेगा वही। आपको क्या लग रहा है कि कृष्ण कौन है फिर? सबसे बड़ा दल कांग्रेस विपक्ष के रूप में। नहीं, कांग्रेस में कृष्ण कौन है जैन साहब? कांग्रेस नहीं, देखिए वो तो घटक दल बताएंगे कि इसमें कृष्ण कौन है। नहीं, आप बता रहे थे ना मुझे कंस और कृष्ण की कहानी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कृष्ण कौन है? मैं बता रहा हूँ उसमें कृष्ण के रूप में उभर के कौन आएगा आखिर में, कि जो कहेगा भाई सबसे ज्यादा सीटें मेरे पास है, विपक्ष में मैं हूँ, और हमारे नाना प्रधानमंत्री रहे, हमारी दादी प्रधानमंत्री रही, और उसके बाद में अब बारी हमारी आती है। और इसी तरीके से ये तो उनका तर्क हो गया कांग्रेस का। फिर दूसरी पार्टी कहेगी कि हमारे पास इतनी सीटें हैं, बिना हमारे गठबंधन के आप सरकार में आ नहीं सकते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। तो ये जो चीज अभी प्रभला जी ने बहुत अच्छी बात कही। तो ये क्या सारे लिट्टी चोखा खाने के लिए इकट्ठे हुए थे क्या? खुद तो नहीं कहेंगे, हाँ। लेकिन अगल बगल के लोग जरूर कहेंगे। और तो कौन कहता है? कभी देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। मैं वही चीज कह रहा हूँ। हाँ, खैर मिश्रा जी प्लीज जल्दी से, फिर उसके बाद संजीव जी आपको मीटिंग है, मीटिंग है। ओके, शिमला में देखिए क्या होता है। शिमला में जितने दल हैं इनमें से आधे दल पहुंचेंगे, आधे नहीं पहुंचेंगे। ओके, शिमला में भी नहीं जाएंगे। इतना साफ हो गया है।
कहाँ सरगर्मी का मौसम है, शिमला कौन जाने से मना करेगा। खैर ओके, निगम जी आपके पास आऊं, पहले मिश्रा जी अपनी बात रख रहे थे, फिर निगम जी आपके पास आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि लिखवा लो हमसे कि ये शिमला कोई नहीं जाएगा, ये शिमला समझौते वाली स्थिति जो हो रही है कोई नहीं जाएगा। मिश्रा जी, जैन साहब कह रहे हैं ये ईडी और सीबीआई का डर है चावला साहब। अब ईडी सीबीआई कहां से आ गई? इकट्ठा कर रहा है ये ईडी सीबीआई, सबको इकट्ठा कर रहा है, सारे भ्रष्टाचारियों को। अच्छा, सारे भ्रष्टाचारी, ईडी सीबीआई कहां से आ गई? मिश्रा जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ, इकट्ठा कर रहा है। मिश्रा जी। तिलक जी, विपक्ष एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बौखलाहट है वो उसी का परिणाम है। देखिए, ये जो मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो महिला। सर आपका ऑडियो में दिक्कत आ रही है, ऑडियो में दिक्कत आ रही है मिश्रा जी। मेरी आवाज मिश्रा जी प्लीज ऑडियो उठाइएगा मिश्रा जी का। मिश्रा जी, मेरी आवाज जा रही है आपको? सर बहुत कम आवाज आ रही है, अगर आपके पास फोन है तो प्लीज पास रख लीजिए। मेरी आवाज जा रही है आपको? सर नहीं आ रही, आपकी आवाज दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूं। मैं एक बात जानना चाह रहा था निगम जी, आज अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। लालू जी ने बातों बातों में अंत में एक बहुत बेहतरीन बात कह दी। उन्होंने कहा कि राहुल जी दूल्हा बनिए, हम बाराती के रूप में तैयार हैं। निकालने वाले अलग मतलब निकाल रहे हैं। तो अगर बारात निकलती है तो आप बाराती बनने के लिए तैयार हैं निगम जी? देखिए, ये बातें दूर की कौड़ी है। बाराती और दूल्हा, लालू प्रसाद यादव जी वरिष्ठ साथी है, उन्होंने अपने पुत्र समान है, उन्होंने कोई आशीर्वाद दिया, कोई बात कहा। कल तो ममता जी भी आई थी, वो भी आशीर्वाद लेके गई, वो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर है, तो वो एक अलग मसला है, उसको इससे बिल्कुल मत जोड़ा जाए। अच्छा, नहीं जोड़ा। अभी आप पूछ रहे थे कि साहब वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कॉन्फिडेंस कैसे आता है। आपने सुना होगा अक्सर कर प्रधानमंत्री कहते हैं एकदम ये रेवड़ियां बांट रहे हैं, ये मुफ्त बांट रहे हैं, ये कर्जा मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं। आपको जानकारी है, आप तो डाटा अच्छा रखते हैं, भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिला करके 55 लाख रुपए का कर्जा लिया और वर्तमान प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अकेले 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। तो आप ये कॉन्फिडेंस इनका कहां से आता है? ये एक तरह से सब सारी चीजें बेचे भी दे रहे हैं, कर्जा भी ले रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस आ रहा है। लेकिन ये एक सीमा होती है, ये ग्राफ जितना बढ़ना था वो बढ़ लिया, अब इसकी सीमा खत्म हो गई है। आप देखिए, प्रधानमंत्री महोदय हर जगह पहुंच जाते हैं, जब चुनावी मौसम होता है तो पहुंचते हैं सभी जगह, लेकिन जब वास्तव में उनकी जरूरत होती है वो नहीं पहुंचते। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री कहते हैं ओके मैं चल रहा हूं, चलते बने, उन्होंने सौंप दी, उसको वो देखेंगे, उसको वो देखेंगे। पर जब भी कोई नई रेल चालू होती है, प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाने पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री महोदय परीक्षा पे चर्चा करते हैं, आज प्रधानमंत्री महोदय फ्रेम में रहिए, डिबेट के फ्रेम में रहिए। निगम जी, अभी आप अमेरिका भी पहुंच जाओगे, है ना? एक मिनट रुक जाओ, जैन साहब बोलेंगे अपनी बात, फिर प्रतिभा जी आ रहा हूं आपके पास। मणिपुर की आपने कितनी चिंता की बिहार में बैठ करके? कौन सा दल मणिपुर की चिंता कर रहा था? आप लोग तो चाहते हैं मणिपुर जले और उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं आप लोग उसमें। मणिपुर की जो समस्या है बहुत लंबे समय से है, और उस समस्या के निदान के लिए कोई दल सामने आया नहीं आया। और रही बात प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं उस काम की वजह से ही कॉन्फिडेंस आता है, उस काम की वजह से ही कॉन्फिडेंस आता है। आप अमेरिका में देख रहे हैं क्या हो रहा है, किस तरीके से भारत देश के प्रधानमंत्री का मान सम्मान हो रहा है। प्रधानमंत्री का मान सम्मान मोदी जी का नहीं है, देश की 140 करोड़ जनता का मान सम्मान है ये। और जितनी बड़ी जो डील हो रही है, इसके बाद जो टेक्नोलॉजी हमको मिलेगी, इसको लेकर गर्वान्वित होना चाहिए, गर्वान्वित होना चाहिए टेक्नोलॉजी को लेकर के। और आप लोग तो 9 लाख रुपए के पर्दे खरीद लिए, 9 लाख रुपए के पर्दे, तो डर तो लगेगा, डर तो लगेगा, गठबंधन में तो आएंगे। कोई 15,000 करोड़ का पुल हो जाता है, कहीं पे 15,000 करोड़ का पुल, अरे 9 लाख रुपए के पर्दे खरीदता है, कोई शराब घोटाला करता है, तो डर तो लगेगा।
ये आपका लगेगा चुका है। राहुल जी सदन से बाहर हो गए देख लिया है, वो 9 साल के देख लिया है। मुंजिब है आप राहुल जी, आप कुछ बचा नहीं देखने के लिए। राहुल जी जो है आपका मुंजिब भारत की जनता वो सदन के अंदर बैठने लायक नहीं बचे। जमीन दिखाएगी। तो ये इतना आसमान आपने देखना था, देख लिया। माननीय न्यायालय का डर है, जो सब लोग साथ में आ रहे हैं। केवल न्यायालय का डर है, सजा का डर है, भ्रष्टाचारियों के अंदर ईडी सीबीआई का डर है, इसलिए साथ में आके बैठे। आपको किसी का 2 लाख रुपए के एक मिनट। नीतीश कुमार पर कौन सा भ्रष्टाचार का मामला ईडी सीबीआई का चल रहा है? नहीं ना। अरे तिलक जी अभी कितने 15,000 करोड़ रुपए का पुल ध्वस्त हो गया खड़े खड़े। हाँ किसकी सरकार में बना? हाँ किसकी सरकार में ध्वस्त हुआ? हाँ। जो लोग सदन के ऊपर जो नया सदन बन के खड़ा हुआ है, प्रतिभा जी उससे सवाल खड़ा कर रहे थे। प्रतिभा जी 15,000 करोड़ रुपए का पुल 2 मिनट में सुहा हो गया नीतीश जी की सरकार में। तो उसकी बात आप वो भ्रष्टाचारी कौन थे? इतने लोग और आपके सामने हुआ सब कुछ। आप क्यों नहीं करते हैं? तो ये ईडी सीबीआई का डर है, आपकी सरकार में इकट्ठा कर रहा है। केजरीवाल जी ने तो 2 लाख रुपए के पर्दे खरीद दिए, इनके कई मंत्री जेल के अंदर है। राहुल जी सदन के अंदर बैठने को नहीं पा रहे हैं। और एक चीज सबसे बड़ी चीज मोदी जी ने ऐसा, मोदी जी पर कौन सा आरोप बताइए आप? प्रेमला जी आप बताइए, मोदी जी पर आज तक आप लोग कोई आरोप लगा पाए? नहीं लगा पाए कोई भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार का एक आरोप आप लोग नहीं लगा पाए आज तक। क्या बात करते हैं? इतना बड़ा भी गठबंधन बना लीजिए। पहली बात तो अभी सिर्फ ओवर होने वाली है। नंबर 1 सारे जो भी तंत्र है होने वाली है। इशारे पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की बात होगी, प्रधानमंत्री पद की बात होगी, अभी सिर्फ ओवर होगी नंबर 1। क्या बात करते हैं? और फिर ये गठबंधन टिकने वाला नहीं है। इतनी जनता आपको स्वीकार करने वाली नहीं है। सभी जनता सारी चीजें जान चुकी है। करने वाली केवल और केवल नफरत की राजनीति करने वाले आपको, सबको आप नफरत की राजनीति। और माननीय मोदी जी ने विकास की राजनीति की है। हो सकता है आप जितनी बार भी गए जनता के बीच में, आपकी बौखलाहट जितनी बार भी भाजपा गई है, विकास कार्यों को लेकर के गई है। और इस बार भी हम जो 2024 में जाएंगे जनता के बीच में, अपने विकास कार्यों को लेकर एक मिनट क्या काम किए। एक मिनट। ममता जी ने कहा था कि 200 पर फोकस करो कांग्रेस को और बाकी हम पे छोड़ दो। अगर मगर किंतु परंतु ज्यादा पीछे नहीं जाते। प्रतिभा जी, कर्नाटक में चुनाव हुआ, कांग्रेस चुनाव जीती, जुम्बिश, कांग्रेस के तेवर बदल गए। मेरी बात को समझिएगा, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, आप लिख लीजिएगा और फिर आप इस बात को जब गठबंधन अंतिम मोड़ पर होगा तब देखिएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, जैसे संजीव निगम जी कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे वहां पर। अब मुझे नहीं मालूम निगम जी किस आधार पर कह रहे हैं, इनके नेता वहां तैयारी कर रहे हैं, लड़ेंगे। निगम जी कुछ कह रहे हैं? निगम जी अभी कोई तरीके का कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट थोड़ी हो गया है हमारी तरफ से। हाँ, मैं कह तो रहा हूं कि आप नहीं लड़ेंगे, आप ये कह तो रहे हैं, मैं मान रहा हूं आप नहीं लड़ेंगे। सर दिस वाज अ प्रपोजल, हाँ दिस वाज अ प्रपोजल बाय अवर मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। अभी कोई फाइनल कोई तय थोड़ी हो गया है। हाँ, तो आप समझा रहे हैं कि मुझे नहीं लड़ेंगे, तो मैं समझ गया ना उस बात को। कहाँ आप समझ पा रहे हो? हाँ। मैं कह कुछ रहा हूँ, आप समझ कुछ रहे हो। क्या आप कह रहे हैं कि लड़ेंगे? अभी कहाँ ये तय हो गया है? अभी कह के तय हो गया है। तो आजकल जो हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन का रुख है वो तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ होता है। हाँ, तो कह तो वो क्या घूमने के लिए जाते हो क्या? अभी ग्वालियर जाएंगे। हाँ, तो बोलो ना, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप कैसी बातें करो? आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, खुलकर बोलना चाहिए आपको। हाँ, तो कह तो रहे तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो यही बात तो मैं सुनना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब आ गए ना मुद्दे पे। मैं ये कह रहा हूं प्रतिभा जी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मेरी बात को प्रैक्टिकली समझिएगा। अभी कर्नाटक कांग्रेस ने जीत लिया। इन 4 राज्यों में से अगर 2 राज्य भी कांग्रेस जीत गई तो बार्गेनिंग पावर हो जाती है मजबूत। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कांग्रेस की दावेदारी और बार्गेनिंग
पुरानी जमींदार पार्टी है। भले ही कहते रहो हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए, लेकिन हकीकत यही है कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। आप सब लोग, क्योंकि मैं गूगल आप 19 के चुनाव में उठा के देख लीजिए, जितने दल इकट्ठे हुए सारे आज, उन सबका वोट परसेंट होगा 19% और कांग्रेस का था 19.4%। तो इसलिए कम आग के आप ये कहिए कि भैया नहीं तुम किनारे हो जाओ, हम पंचायत लगाएंगे, घर से बाहर मत निकलना। यह बात प्रतिभा जी समझ में नहीं आ रही है। चावला जी, मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो हम कमजोर हो जाएंगे, इससे अभी डिबेट का मुझे नहीं लगता मुद्दा है। अरे भाई, एक सशक्त गठबंधन सभी दलों को मिलाकर जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, अभी हम मजबूत गठबंधन, मजबूत मतलब बीजेपी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, उससे कौन मजबूत होगा, कौन कमजोर होगा? आपने सुना था जो केजरीवाल जी ने राजस्थान में जाकर अशोक गहलोत जी को लेकर कहा था, वो सुना था आपने? लेकिन अभी की परिस्थिति कुछ और है चावला जी। मैडम 2 दिन पुरानी बात है। सब किसने क्या कहा, आज मीटिंग के बाद क्या कौन बोलता है, हाँ। सब चीज हम बताएंगे। ओके, ठीक। एक बात एक लाइव में कमेंट आया और वो मसला भी एक, क्योंकि आज तो विपक्षी एकता सभी जगह है। एक और बड़ी खबर थी आज, जैन साहब का ऑडियो रहेगा। पहलवानों वाले मसले मर एक बहुत बड़ी खबर आई। जैन साहब मुस्कुरा रहे हैं। विनेश फोगाट ने एक ट्वीट किया है और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर उसको दिखा पाएं। बहुत गंभीर ट्वीट है, इस ट्वीट को देखिएगा। जैन साहब उस ट्वीट में विनेश फोगाट क्या कुछ कह रही हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। योगेश्वर दत्त पर निशाना साध रही हैं। योगेश्वर दत्त का वीडियो सुना तो उसकी वजह घटिया हंसी दिमाग में अटक गई। मतलब योगेश्वर दत्त का जिक्र कर रही हूं। योगेश्वर दत्त का जिक्र करते हुए वो कह रही हैं कि योगेश्वर दत्त का वीडियो सुना तो उनकी यानी कि उसकी हंसी, घटिया हंसी दिमाग में अटक गई। वह महिला पहलवानों के लिए बिना 2 कमेटियों का हिस्सा था। मैं दोबारा एक बार पढ़ देता हूं। योगेश्वर दत्त का वीडियो सुना तो उसकी घटिया हंसी दिमाग में अटक गई। वो महिला पहलवानों के लिए बनी 2 कमेटियों का हिस्सा था। जब कमेटी के सामने महिला पहलवान अपनी आप बीती बता रही थी तो वो बहुत घटिया तरह से हंसने लगता। जब 2 महिला पहलवान पानी पीने के लिए बाहर आई तो बाहर आकर उनको कहने लगा कि कुछ ना हो ब्रजभूषण का, हरियाणवी भाषा में, जाके अपनी प्रैक्टिस कर लियो। एक दूसरी महिला पहलवान को बड़े भद्दे तरीके से बोला, ये सब तो चलता रहता है, इसको इतना बड़ा इशू मत बनाओ, कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। कमेटी की बैठक के बाद योगेश्वर ने महिला पहलवानों के नाम ब्रजभूषण और मीडिया को लीक कर दिए। उनके कई महिला पहलवानों के घर फोन करके यह भी कहा गया अपनी लड़की को समझा लो। वो पहले ही सरेआम महिला पहलवानों के खिलाफ बयान दे रहा था, उसके बावजूद उसे दोनों कमेटियों में रखा गया। और भी बहुत जिक्र किया गया, समाज से गद्दारी और चुनाव लड़ने तक का जिक्र इसमें है। और इसमें बकायदा और भी जिक्र किया गया कि विदेश में है प्रधानमंत्री और वहां पर महिला पहलवानों का मुद्दा भी उठ रहा है। फाइनल कमेंट आपका, केसी जैन साहब। चावला साहब, इस पे हम लोग कई बार डिबेट कर चुके हैं। चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल हो चुकी है। उसके बाद में जो भी निर्णय लेना है और जो महिला पहलवान जो बहनें हैं उनको जो आपत्ति है, अब चूंकि इन सारी चीजों से जांच कमेटी से ऊपर की बात पहुंच गई है, क्योंकि न्यायालय के सामने सब कुछ है। नहीं, योगेश्वर दत्त पर ये गंभीर आरोप जो लगाए हैं, योगेश्वर दत्त अगर गलत कर रहे हैं कुछ तो उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो आप ही के नेता बताए जाते हैं, चुनाव लड़े। देखिए तिलक जी, मैं ये कह रहा हूँ किसी भी पार्टी के नेता हूँ, महिलाओं के खिलाफ अभद्रता और महिला बेटियों के साथ, महिला बहनों के साथ में कि अगर कहीं पे कोई अनर्गल वार्तालाप हुआ है तो मैं व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल उसका घोर विरोधी हूँ, उसको पसंद नहीं करता हूँ।
और वो किसी भी पार्टी के हो, क्यों ना भाजपा के हो, उनके खिलाफ पहले भी भाजपा के कई सारे जो नेता है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और इन बेटियों को मांग करनी चाहिए, पूरे मन से मांग करनी चाहिए। अगर उनके साथ कहीं पे भी कोई आप ये कह रहे हो योगेश्वर दत्त के खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, इनको मांग करनी चाहिए और न्यायालय की शरण में सब पूरा मामला है, इसको अब न्यायालय देख रहा है, इसलिए हमें नहीं लगता है कि हमारी कोई टिप्पणी की इस पे कोई आवश्यकता। नहीं, बृजभूषण को लेकर तो आप संगठन के रूप से कोई नोटिस तक नहीं जारी करते और आप कह रहे हो कि अब एक्शन लोगे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हाँ, हम ये कह रहे हैं तिलक जी, हम फिर वही बात कह रहे हैं, हम एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, अपने आप से कहा कि अगर कहीं पे कोई गलत आचरण किसी महिला बेटी के साथ कोई भी व्यक्ति करता है, उसके खिलाफ में व्यक्तिगत रूप से। दूसरी बात ये है कि अगर उन महिला बेटियों को लगता है कि जांच के दौरान भी उनके साथ कहीं पे किसी ने कोई सहयोग नहीं किया है और उनको लगता है कि उनके साथ कहीं पे कोई दिक्कत है और उनको न्याय मिलना चाहिए, तो न्यायालय में पूरा मामला है, न्यायालय में अपना पक्ष रख सकती है आगे तक। उनके पास तमाम सारे वकील हैं, सब कुछ न्यायालय में चार्जशीट आ चुकी है, सबके बयान आ चुके हैं और जहां तक तो हमारी जानकारी में है कि 500 पन्नों से ज्यादा कि वो वहां पर चार्जशीट दाखिल हुई है। तो उसमें अगर कोई बयान बचा है, आपका बयान बचा है और इसमें न्यायालय भी बयान लेता है, आपको लगता है ये चैप्टर जल्दी क्लोज हो जाना चाहिए? बताइए, विदेश के प्रधानमंत्री के विदेश दौरे का जिक्र हो रहा है, लेकिन वहीं विदेश में पहलवानों का मुद्दा भी उठ रहा है। चावला साहब, न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद जांच कमेटी को अगर न्यायालय आदेश देता है कि जांच को कंटिन्यू रखिए, तब तो न्यायालय जांच कंटिन्यू रखेगा, नहीं तो न्यायालय सारी विदेश की सड़कों पर ये भी तस्वीरें सामने आई। बताइए, महिला पहलवानों का मुद्दा उठ रहा था। ये मुद्दा कौन उठा रहा है, कौन बना रहा है, क्या चीजें हैं, क्या न्यायालय ने निर्णय दिया है, क्या आरोप लगे हैं, वो आपने तस्वीरें देखी? वो तस्वीरें जो सड़कों पर फैसला आया है, सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। जैन साहब, ये मामला न्यायालय के पक्ष में है, न्यायालय के नहीं, आपकी बात सही है। आपको लगता है कि विवाद जल्दी खत्म हो जाना चाहिए? विदेश में बताइए, सड़कों पर इस तरह से तस्वीरें महिला पहलवानों की दिखाई जा रही हैं। चावला साहब, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो दोषी नहीं है वो बरी होगा। अब तो काम न्यायालय का है, तो इसमें हमें नहीं लगता है कि कोई हमारे पक्ष के हमारे कोई जवाब की वहाँ पे आवश्यकता है। जो भी निर्णय लेगा अब न्यायालय लेगा, सब कुछ हो चुका है। भूषण से संगठन के रूप से भी कोई सवाल नहीं पूछे गए अनुशासन समिति की तरफ से? नहीं, देखिए, क्या पूछे गए क्या नहीं पूछे गए, सब कुछ न्यायालय के सामने है। 500 पन्नों की 2 रिपोर्टें दाखिल हुई हैं, 500 पन्नों की, लगभग 1000 पेज की, तो ऐसे में और उससे भी ज्यादा पेज है, सबके बयान आ चुके हैं। तो यानी बृजभूषण क्लीन चिट का मामला नहीं, बात फिर वही बात है, वो क्लीन चिट है या दोषी है, ये निर्णय न्यायालय करेगा। अब ये कोई सड़क पर का मामला नहीं बचा है चावला साहब, अभी सड़क से मामला उठ करके न्यायालय की शरण में आ चुका है, सब कुछ न्यायालय के पास है। आपको बुरा नहीं लगा कि ये विदेश की सड़कों पर इस तरह से तस्वीरें महिला पहलवानों की दिखाई गई? चावला जी, जब मुद्दा खत्म हो चुका है, न्यायालय उस पर फैसला सुनाएगा, उसके बाद में अगर हम लोग उसमें इंटरव्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं न्यायालय के फैसलों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा आपको बुरा तो लगा होगा ना। ये फिर मीडिया ट्रायल हो जाता है। नहीं, मीडिया ट्रायल की आवश्यकता नहीं है सर, इसे मीडिया कोर्ट का ट्रायल होगा। नहीं, मीडिया ट्रायल कहाँ ट्रायल होगा, मीडिया ट्रायल की आवश्यकता नहीं। अच्छा, मीडिया ट्रायल है ये? मामला न्यायालय में पहुंच गया है चावला साहब। नहीं, आप कह रहे हैं मीडिया ट्रायल, क्या मतलब है? बिल्कुल। अब अगर उस पर कोई टोका टिप्पणी होती है, कुछ बातें होती हैं, हवा में बातों का क्या मतलब? जो कुछ कहना है न्यायालय के सामने रखिए, न्यायालय के उसपे जो न्यायालय की फाइल है उसमें सारी चीजें दर्ज होंगी। हवा में बात करने से क्या मतलब? हम करें, आप करें, कोई और करे। अब जो उसमें पीड़ित है, जो पक्षकार है, दोनों, उनको अपना अपना पक्ष वहां रखना है। तो अब न्यायालय में जो चीजें पहुंच चुकी है, उसके बाद हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई बात करने की उसकी आवश्यकता रह जाती है, क्योंकि हमारे आपके बयान कोई न्यायालय में तो दर्ज नहीं होंगे। बयान जो न्यायालय में दर्ज होंगे, वहाँ पे जो बयान न्यायालय में दर्ज होंगे वो आने चाहिए। और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो मुख्य विषय हम लोगों का है, मैं बता दूं सर, आपकी बात आ गई, मैं बता दूं, 30 सेकंड में बता दूं प्लीज जल्दी। ये गठबंधन केवल सत्ता और लोकता का गठबंधन है, ये टिकने वाला कहीं पर नहीं है। ओके, थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, केवल जब ये लोग फंसते हैं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा।
लेकिन एक बात निगम जी ने कही कि हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे। निगम जी ने ये बात कही, मतलब उस पर विचार चल रहा है, विचार चल रहा है। निगम जी बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जैन साहब आपका भी, प्रतिभा जी आपका भी, और मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बैंड बाजा बारात, लेकिन दूल्हा कौन, ये एक अहम सवाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।